हेलो एवरीवन। तो आज हमारा प्लस टू फिजिक्स ईएमआई एंड एसी का लेक्चर नंबर 2। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ईएमआई एसी के बेसिक्स बताए थे। बेसिकली हमने बिजली बनानी शुरू की थी, ठीक है। मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी, फैराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ। ये दो लॉज ने हमें कितनी ईएमएफ बनेगी और किस डायरेक्शन में बनेगी वो बता दिया था, ठीक है। क्लब करके ये रिजल्ट आ गया था, ठीक सर। एंड लेक्चर 1 में मैंने आपको सारा प्रैक्टिस डायरेक्शन का करवाया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो किस डायरेक्शन में आएगी, करंट किस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेंजेस लॉ की प्रैक्टिस की थी। आज का सारा लेक्चर फैराडे लॉ के ऊपर होगा। आज हम वैल्यू करेंगे कि बिजली बनी, कितनी वोल्टेज, कितनी ईएमएफ डेवलप हुई है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक फैराडे लॉ। सर, whenever flux linked with the circuit changes, an EMF is induced, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, डी फाई बाई डी टी, और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट टू द चेंज। जो भी चेंज हो रहा है उसे अपोज करना है, ठीक है। ये सबको पता है भाई फॉर्मूला। आज काफी मजेदार लेक्चर होने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइट हो रहा हूं। इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स ही बहुत मजेदार है। खैर, पहले लेक्चर में डायरेक्शन सीखा, आज तो असली चीज है यार, कितनी बिजली बनी। अभी बना देते हैं। सर ये फॉर्मूला समझ गए ना? ओके, थोड़ा इसको खेलते हैं आगे। कैन आई राइट इट? व्हाट इज फाई? फ्लक्स लिंक्ड विद अ लूप कितनी होती है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब बी ए cos theta. Flux linked with a loop is B A cos theta. हाँ, तो अगर आपको फ्लक्स लिंक्ड चेंज करनी है, फाई चेंज करना है, तो आपके सामने है, 3 वेरिएबल है आपके पास। आप तीनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हो। एक लूप में से फील्ड जा रही है, आप फील्ड बढ़ा दो तो भी फ्लक्स चेंज हो सकती है, या एरिया बढ़ा दो, घटा दो, या फिर एंगल चेंज कर दो। तो फ्लक्स चेंज करने के 3 तरीके हो गए, ठीक है। उसी मुताबिक 3 तरह की ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। ये देखो, फर्स्ट केस, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, चेंज मैग्नेटिक फील्ड, ये देखना, हमारे पास मान लीजिए ऐसा एक लूप है, ठीक है। यहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, बी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सर। तो आप समझदार हो, इस वक्त फ्लक्स होगी फुल फ्लक्स, बी ए, एरिया इसका ए, लूप का एरिया ए, एंड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बी। यस सर, ईएमएफ होती है दिस, है ना। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना शुरू कर दें, बी को बढ़ाना शुरू कर दें, एरिया नहीं छेड़ा और थीटा भी नहीं छेड़ा, तो ये सब कुछ तो बाहर आ जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा, साथ में क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी, दैट्स इट। एरिया भी फिक्स है सर। बी को इंक्रीज करना शुरू कर दिया हमने, 4 टेस्ला पर सेकेंड की रेट पे बढ़ाना शुरू कर दिया। वो गिवन होगा किस रेट पे बढ़ा रहे हो। यस सर। खैर, इस केस में cos थीटा 1 है, फुल फ्लक्स है बी ए, तो ए बाहर आ जाएगा, डीबी बाई डी टी आ जाएगा। सर बी चेंज वाला क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड केस, सर एरिया चेंज। कितनी कॉमन सेंस वाली बातें करते हो सर आप। जब फ्लक्स लिंक चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, कितनी होगी, इतनी होगी। अब फ्लक्स चेंज करने के 3 तरीके हो गए, या तो बी चेंज करोगे, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाते होते हैं, हो गया। या फिर आप एरिया चेंज करोगे सर। एरिया, जैसे ये लूप है,
यहां पे फील्ड लगाई हुई है, ओके। सब तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, फिक्स है। इसका साइज बढ़ा रहे हैं बच्चे हम, इसका साइज बढ़ा रहे हैं, समझ गए। रेडियस इज इंक्रीजिंग, मैं यहां लिख देता हूं, रेडियस इज इंक्रीजिंग, ओके। अगर आपसे डायरेक्शन पूछूं वो तो आप कर ही लोगे। आप कहोगे एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स लिंक बढ़ गई, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गई, इनवर्ड फ्लक्स घटाओ, ऑपोजिट प्रोड्यूस कराओ, थंब बीटर, फिंगर रोटेट, ऐसा करंट आएगा सर। सर कितना आएगा इसमें? ऐसा करंट तो आएगा, कितना सर? यहां से मिलेगा, बिजली की वैल्यू तो यही देगा। ये लो सर, एरिया चेंज हो रहा है, बी फिक्स है, कॉस थीटा फिक्स है, बाहर आ गए। हां बेटे मैं मानता हूं कॉस थीटा 1 है। अच्छा यहां पे भी फुल फ्लक्स है, बी ए, कॉस थीटा इज 1, यहां भी कॉस थीटा 1, मैं मानता हूं। अगर सिंपल लिखना है, लो खुश हो जाओ, आसान सा बना दिया। यहां पे भी कॉस थीटा 1 है, डीए बाई डी टी। अब सुनना जरा बात, कितना सिंपल चल रहा है यार। बी चेंज होगी वो वैल्यू दे देगा, बाकी समान बाहर। इसमें एरिया चेंज हो रहा है, बाकी दोनों बाहर। क्वेश्चन रेडियस का है, रेडियस का है। अगर एरिया का आ जाए भी, एरिया 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट पे बढ़ रहा है, फिर तो वो भर दो। 99% क्वेश्चन रेडियस का ही आता है। तो एरिया क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्वायर। भरो यहां पे डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। यस, हमें डी आर बाई डी टी दिया होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ये देखो ये चीज आ गई, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सर आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r, जैसे एक्स स्क्वायर की 2x, आर स्क्वायर की 2r, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आर होना चाहिए था। सेम सेम। हाय ये तो कुछ और आ गया, स्लिप करा लो, स्लिप करा लो। यहां पे dr लगा दो, ऊपर भी dr लगा दो, कर दिया। और यहां पे d बाई डी आर करेंगे तो 2r आ जाएगा। यस सर। सर इतनी वोल्टेज डेवलप होगी, ईएमएफ। आराम से समझ आया ना? एक लूप पड़ा है, फील्ड जारी है, अगर लूप का एरिया बढ़ाओगे, उसके साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो गई, ईएमएफ आएगी, करंट आएगा। अच्छा जे पूछ ले करंट कितना आएगा? करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। जो भी इस लूप की रेजिस्टेंस है वो कॉमन सेंस है हर जगह, वहां पे भी यहां पे भी। हां जी, जब फ्लक्स लिंक चेंज होता है, मैं आपको एक बात याद करा दूं, पहले लेक्चर में बोली थी, आज दूसरा है, फिर बोल रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर पढ़ाता हूं ये टॉपिक, सारा चैप्टर। आपने भी उतने इन्वॉल्व होकर पढ़ना है। सिर्फ समझना या सिर्फ नोट करना, सिर्फ सब्जेक्ट करना नहीं है, ये अपने जहन के अंदर उतार लेना, जिंदगी भर ना भूलो। बिजली बनाने का काम है यार, इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, सीखो तो सही बनती कैसे है। सर फैराडे ने कहा इतनी बनती है। Whenever फ्लक्स लिंक चेंज, ईएमएफ इंड्यूस, 3 तरीके हैं चेंज करने के। बी चेंज, अगर ये चेंज हो रहा है इकलौता तो इन दोनों को बाहर, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये दोनों बाहर, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये दोनों बाहर। कॉमन सेंस। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, डिफरेंशिएशन में वो बाहर आ जाता होता है जी। तो ये भी हो गया, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। एरिया वाले में बेटे बेसिकली रेडियस का क्वेश्चन होता है। रेडियस इज चेंजिंग एट रेट 5 मीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन एरिया का नहीं होता, रेडियस तक जाता है वो। तो आपको ये समझ आ गया सर, डी आर लगा दिया, डी टी शिफ्ट करके ऐसे किया काम। खैर समझ आ गया होगा यार ये तो इतनी ईएमएफ डेवलप हो जाती है, अपॉन रेजिस्टेंस कर दो करंट आ जाता है, हो जाएगा। मैंने 2 वाले केस कराए हैं, इसके बाद थीटा वाला करवाता हूं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए सारा। हाँ जी बेटा, तो थीटा चेंज करना ये तीसरा तरीका है। कुछ ऐसा मान लीजिए यहां पर एक लूप पड़ा है, ओके, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है कांस्टेंट। हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं छेड़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स। इस लूप का अपना एरिया भी फिक्स, एरिया भी फिक्स, लेकिन हम इस लूप को ना इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। घुमाना समझ गए? मैं कोई लूप उठा लेता हूं, ये लो सर, ये कोई लूप है, ओके, ये लूप ऐसे पड़ा था सर, मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है फिक्स है, एरिया ऑफ द लूप फिक्स है। इस वक्त देखो सारी फुल फ्लक्स जा रही है। अगर मैं इसको घुमाना शुरू कर दूं, ऐसे घुमाएंगे तो देखो यहां जाके जीरो फ्लक्स हो गई। बेसिकली मैं थीटा चेंज कर रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर इस टाइम इस तरफ है मान लो, तो जब मैं घुमा रहा हूं तो एरिया वेक्टर चेंज, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, एरिया वेक्टर इधर है, आपस में थीटा, समझ गए? थीटा चेंज किया जा रहा है सर, ओके। हम इसको घुमा रहे हैं मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, लूप इज रोटेटेड sir, this loop is rotated like this with angular velocity omega, angular velocity omega, समझ गए? हम इस लूप को घुमा रहे हैं तो क्या होगा सर? हां सर, फ्लक्स लिंक चेंज हो रही है, इस लूप में से फील्ड जा रही है, फ्लक्स जा रही है, इस वक्त फुल फ्लक्स है, ऐसे घूमते हुए फ्लक्स घट गई घट गई घट गई, जीरो हो गई, पैरेलल निकल गई ना, जीरो हो गई, फिर फुल हो गई, फिर जीरो हो गई, फिर फुल हो गई, ऐसे चल रहा है, ओके। सर कितनी ईएमएफ आएगी? ध्यान से देख, माइनस, यही है ना सर, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट है, बाहर आ गए, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, यस सर। एंगल चेंज हो रहा है, समझ ही गए आप? एरिया वेक्टर घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर इधर घूम रहा है, थीटा इज चेंजिंग, यहां पे था एरिया वेक्टर, ही घूम रहा है सर। सर डिफरेंशिएशन करनी आती है? कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन, मेडिकल स्टूडेंट्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, पता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, लेकिन ये सेम सेम होना चाहिए। हाँ ये डिफरेंट है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, स्लिप करवा देते होते हैं, मैं लिख रहा हूं, अच्छी तरह बच्चों की तरह करा रहा हूं। ये लो, ये थीटा है, मुझे यहां थीटा चाहिए, एक्स एक्स चाहिए, टी टी चाहिए, थीटा थीटा चाहिए, वाई वाई चाहिए, तभी फॉर्मूला वैलिड होता है। अगर सेम ना हो वेरिएबल, स्लिप, अच्छे से पता है, स्लिप करा दिया, यहां लगा दो डी थीटा, यहां लगा दो डी थीटा, तो क्या बना? माइनस बी ए, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है ना? कॉस एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही चल रही है, तो माइनस साइन एक्स कर दिया। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी ओमेगा सर, यहां लिख दूं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटे?
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप एंगल किस रेट में घुमा रहे हो, दैट इज ओमेगा। तो दिस इज ओमेगा। लो जी ईएमएफ आ गई, क्या, बी ए ओमेगा साइन थीटा। सर ये ईएमएफ आ चुकी है, बी ए ओमेगा साइन थीटा ईएमएफ। रुको, ये तो बेटा एक टर्न है, ये तो एक टर्न है। अगर इसमें एन टर्न्स होते, एन टर्न्स, तो जो फ्लक्स होती वो भी बी ए कॉस थीटा नहीं एन बी ए कॉस थीटा हो जाती। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लास्ट टाइम बताई थी, अगर एन टर्न्स होंगे तो फ्लक्स एन टाइम्स हो जाएगी, वो भी बाहर आएगा, मतलब एन भी मिलेगा हमें। सो यहां पर एक बात लिखते हैं, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, ये है सर ईएमएफ इंड्यूस्ड। इफ अ लूप, ध्यान से सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। घरों में जनरेटर होता ना, जनरेटर बिजली बनाता है ना, जब लाइट चली जाती है हम अपनी बिजली प्रोड्यूस कर लेते हैं घर पे जनरेटर से। कितनी बिजली बनाता है, एग्जैक्टली ये। मैं आज से 10 के दिन बाद आपको जब जनरेटर पढ़ाऊंगा तो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन यूज होगा। आजकल तो स्विच स्टार्ट हो गए जनरेटर यार, पहले तो प्रॉपर ऐसे घुमा के जनरेटर स्टार्ट होते थे। तो वो घुमाते क्या थे, कॉइल घुमाते हैं, कॉइल। जनरेटर के अंदर बड़ी बड़ी मैग्नेट्स लगी होती हैं, कॉइल घूमती है, फ्लक्स लिंक चेंज होता है, चेंज होता है, चेंज होता है, बिजली बनती है, बिजली बनती है, बिजली बनती है। वो बिजली हम यूज कर लेते हैं घरों में। क्या बात है यार, मजा लो यार, समझ गए। क्वेश्चन तो हो जाएंगे, चिंता ना कर क्वेश्चन की, मजा लो, अंदर उतार लो कितनी बिजली बनती है। इफ अ लूप हैविंग एरिया ए इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इट इज हैविंग एन टर्न्स, मैं यहां पे लिख देता हूं एन टर्न्स, लूप हैज एन टर्न्स, ओके। A loop having area A having n turns is kept in magnetic field B is rotated with the angular velocity omega। तो उसमें इतनी EMF इंड्यूस होती है, n बी ए ओमेगा साइन थीटा। ओए 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 ध्यान से देख, EMF कितनी इंड्यूस होगी, दैट डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा थीटा तो बदल रहा है, हर मौके पर थीटा बदल रहा है। ये देख, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, एरिया वेक्टर शुरू में ऐसे था, जब मैंने घुमाना शुरू किया इस वक्त थीटा 0 है, मैं घुमा रहा हूं, इस वक्त थीटा 10, 30, 50, 70, 90, समझ रहे हो। थीटा तो चेंज हो रहा है इसको घुमाते वक्त, हर इंस्टेंट पर थीटा अलग अलग होगा, तो हर इंस्टेंट पर ईएमएफ अलग अलग होगी। यानी ये ईएमएफ कौन सी है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस EMF है सर, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन थीटा। उस मौके पर थीटा, हर वक्त थीटा बदलेगा, हर वक्त जो बिजली मिल रही है वो बदलेगी। गुड गुड गुड, मजा आया, समझ आ गया इतना। सर मैक्सिमम बिजली कितनी मिलेगी, मैक्सिमम ईएमएफ कितनी मिलेगी, ये वाली, जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी। घुमाते वक्त साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी जब एन बी ए ओमेगा
दैट इज साइन थीटा 1 होगा जब। सर ये मैक्सिमम ईएमएफ होगी। आपको नोट्स जब बनाने होंगे ना, इसके बाद ऐसे लिखना है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स तो यही है। अब खास बात नोटिस करो, हमने एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, हम इसको घुमा रहे हैं, तो इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स लगातार चेंज हो रही है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी कितनी, NBA ओमेगा साइन थीटा। याद रखना फॉर्मूला ये, NBA ओमेगा साइन थीटा। कुछ नहीं है यार, NBA कॉस थीटा होता था, ये बाहर आ गया, कॉस का साइन बन गया, ये बाहर आ गया, कॉस का साइन बन गया, साथ में ओमेगा है। खास बात सुनो, जब हम इसको घुमा रहे हैं, ईएमएफ कितनी आएगी किसी भी मौके पर, दैट डिपेंड्स ऑन थीटा। तभी इसका नाम इंस्टेंटेनियस कर दिया कि उस इंस्टेंट का थीटा भरो, उस इंस्टेंट पर ईएमएफ आ जाएगी। वैल्यू डिपेंड्स ऑन थीटा एट दैट इंस्टेंट। उस मौके पर एंगल कितना है, हो गया। मैक्सिमम कितनी आएगी, उतनी आएगी। खास बात सुनो, ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम कब होती है, जब फ्लक्स लिंक्ड 0 होती है। इसमें ये देखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई, इसको छोड़ देते हैं चलो फिलहाल। अब खास बात, जब फ्लक्स लिंक्ड मैक्सिमम है तब ईएमएफ मिनिमम होती है, जब फ्लक्स मैक्सिमम देन ईएमएफ मिनिमम मिलती है, एंड जब फ्लक्स मिनिमम तब ईएमएफ मैक्सिमम मिलती है। मैक्सिमम मिलती है कितनी, NBA ओमेगा वाली, ये वाली। नोट्स ध्यान से, इसके बाद ऐसे चलना है। सर ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत आता है। सर कैसे कह रहे हो ये आप, सुनो, फ्लक्स का फॉर्मूला ये है जी, NBA cos थीटा, और ईएमएफ का फॉर्मूला ये है NBA ओमेगा साइन थीटा। मैं नोट्स को बेटे प्रॉपर कर रहा हूं इसलिए रब किया है, यहां लिख रहा हूं। नाउ सर फ्लक्स की वैल्यू है NBA ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं, एंड ईएमएफ की वैल्यू है NBA ओमेगा साइन थीटा। ये हमें समझ आ गया। इस लूप के साथ किसी भी मौके पर फ्लक्स कितनी लिंक्ड है, इतनी, और ईएमएफ कितनी लिंक्ड है, इतनी। अब नोटिस कर, फ्लक्स मैक्सिमम के लिए क्या करेगा सर, फ्लक्स मैक्सिमम के लिए इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको मैक्सिमम करोगे, कॉस थीटा को 1 करोगे, कॉस थीटा 1। जब कॉस थीटा 1 होता है तो साइन थीटा 0 होता है। जब फ्लक्स मैक्सिमम है तब ईएमएफ मिनिमम है। जब कॉस थीटा 1 कब होता है भाई, अपने उस क्वाड्रेंट सिस्टम में याद करो, कॉस थीटा 1 कब होता है, यहां। कॉस थीटा 0 कब होता है, यहां। और साइन की वैल्यू उल्टा चलती है, साइन यहां 0 और यहां 1। मानते हो, साइन की वैल्यू यहां 0 यहां 1, कॉस की वैल्यू यहां 1 यहां 0। जब कॉस 1 होगा साइन 0 होगा, जब ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, और जब ये मिनिमम है 0 तो वो मैक्सिमम है। समझ गए बात? अच्छा जरा फिजिकली फील करें क्या हो रहा है, सुनना। सर हम इस लूप को घुमा रहे हैं,
घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमाते 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 इस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम है, तो इस वक्त बिजली कितनी है? 0। और घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, जब यहां से क्रॉस हो रहा है, फ्लक्स कितनी है? 0। बिजली कितनी है इसमें? फुल करंट है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, when flux link is maximum, EMF is minimum, and when flux link is minimum, EMF is maximum. हाय सर ऐसे कैसे हो गया? बताया तो था, EMF कितनी आएगी ये फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है। फ्लक्स का लिंक हो जाना इज नॉट सफिशिएंट, चेंज शुड बी देयर। इंटरेस्टिंग है। कोई बंदा आपसे पूछे व्हेन फ्लक्स लिंक्ड इज 0 तो ईएमएफ भी 0 क्या? नहीं, फुल लूप में व्हेन फ्लक्स लिंक्ड इज मिनिमम, व्हेन फ्लक्स लिंक्ड इज मिनिमम मतलब 0, उस वक्त ईएमएफ इज मैक्सिमम, एनबी ओमेगा। ये जरा ख्याल रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनबी ओमेगा, वी नो व्हेन कॉस थीटा 1 है तो साइन थीटा 0 है, जब कॉस थीटा 0 है साइन थीटा 1 है। इससे मैंने इसके साथ लिंक करके तो ये कॉन्सेप्ट तैयार किया। जनरेटर में सेम चीज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नोट्स में बेटे ऐसे लिखना है सारा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये चीज ब्रैकेट में, ये नॉलेज है, बस कहीं साइड पे बना लेना, हो जाएगा। वीडियो पॉज करके एक बार नोट करो। लूप की एक और बात बतानी है। हाँ जी बेटा, तो लूप को टर्न करने वाला बात समझ आ गया मुझे। जब लूप को घुमा रहे होते हैं तो फ्लक्स चेंज हो रही है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, वो हर इंस्टेंट में बदल रही है। फ्लक्स किसी भी मौके पर बी ए कॉस थीटा होती है, एन लगा देते हैं बस। किसी भी मौके पर ये होती है, और ईएमएफ किसी भी मौके पर यही लिखना है, बस एक ओमेगा लगा देना, और कॉस थीटा के साथ जगह साइन थीटा। ये भी किसी इंस्टेंट पर है, ये भी किसी इंस्टेंट पर है। ये तो आ गया सबको समझ अच्छे से। किसी भी मौके पर उस मौके का एंगल भरो, फ्लक्स भी आ जाएगी, वोल्टेज भी आ जाएगी। अब एक आता है क्वेश्चन एवरेज का। लूप इज टर्न्ड बाय 180 डिग्री। मुझे पता है हर मौके पर अलग अलग वोल्टेज आ रही है। ये देखो लूप घुमा रहे हैं, वोल्टेज कभी 10, कभी 8, कभी 6, कभी 4, चेंज हो रही है लगातार। सर एवरेज बताओ, कहता एवरेज के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। सर ये लूप है, पहले ऐसे था, एरिया वेक्टर इसका, मैग्नेटिक फील्ड तो चलो है ही ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे था, हमने इसको 180 डिग्री टर्न कर दिया। लो जी, 180 डिग्री टर्न करने का मतलब पहले ऐसे था, ये हुआ 90, ये हुआ अगला 90, मतलब 180 वेक्टर पलटा दिया यार। इस दौरान लगातार वोल्टेज आई है, आई है, आई है, आई है, आई है। कहता बताओ एवरेज वोल्टेज कितनी मिली, एवरेज ईएमएफ कितनी आई। सर पहले एरिया वेक्टर इधर को है, बाद में एरिया वेक्टर इधर को है। ओके, ये इनिशियल है, फाइनली ऐसा हो गया। मैं लिख देता हूं, एरिया वेक्टर इधर को हो गया। सर समझ गए, शुरू में इधर था, बाद में इधर हो गया। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, पहले कितनी फ्लक्स जा रही थी इसमें से? मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसमें से कितनी फ्लक्स जा रही है? सर बी ए।
फुल फ्लक्स BA, मैंने इसको घुमा दिया, अब इसमें से कितनी जा रही है? बच्चा कहता अब भी BA, सर फुल है, माइनस BA। बेटे एक सिचुएशन में एक एरिया वेक्टर लिया जाएगा, आपने एक बार एरिया वेक्टर उधर को डिसाइड कर लिया, एक बार एरिया वेक्टर उधर डिसाइड कर लिया, अब जब घूम गया ना, ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर इधर आ गया सर, यहां पे B एंड A आर इन द सेम डायरेक्शन। सर जी ध्यान से देख लो, इनिशियल फ्लक्स कितनी है? प्लस BA, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जब 180 डिग्री घुमा दिया आपने, ये देखो ऑपोजिट हो गए, तो फाइनल फ्लक्स कितनी आ गई? माइनस BA। बेटा पहले सेम डायरेक्शन था, अब ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो EMF कितनी आएगी सर? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। यस, देखिए वैसे EMF होती है d∅dt अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, अगर एवरेज निकालनी हो तो टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन। मैं लिख देता हूं एवरेज, सर टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन। यस सर, डेल्टा फाई बाय टी बोलते होते हैं इसको, टी चाहे छोटा रख लो बड़ा रख लो एज यू विश। टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। मौके की बात नहीं कर रही, एवरेज चल रहा है तो टोटल वाला, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते थे यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन, वो चीज टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, वो एक माइनस भी तो होता है, वो वाला माइनस, वो तो चलने दो, वैल्यू के लिए नहीं भी लगाना, एज यू विश यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल माइनस इनिशियल 2BA आ जाएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चेंज 2BA आएगा। रुक, ये आंसर आ गया इसका। रुक, एक और क्वेश्चन, कॉपी में नोट्स ये, उसके बाद आगे चलेगा। आपने ना ये लिखे थे फाई और ई, इंस्टेंटेनियस लिख लेना साथ में, ये किसी भी इंस्टेंट पर निकलते हैं, उसी इंस्टेंट का थीटा भरो, आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल सुनो। हाँ जी, एक और एग्जांपल सुनो। कहता एवरेज EMF निकालो, लूप इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री। सिंपल है, वैसे ही रिस्क कवर करने के लिए करा रहा हूं। पहले लूप ऐसे था, हमने इसको 90 डिग्री घुमा दिया, हो गया। पहले फुल फ्लक्स BA, बाद में जीरो फ्लक्स। सर इनिशियली ऐसा है, ठीक, इनिशियली ऐसा है, इनिशियली फुल फ्लक्स, सर फाइनली जीरो फ्लक्स। समझ गए? 90 डिग्री घुमाने पर ऐसा है, बाद में ऐसा है। तो एवरेज EMF चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन से ही आएगा, टोटल चेंज इन फ्लक्स। फाइनल इनिशियल देखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज सिर्फ BA आया। सर माइनस नहीं आएगा, सर माइनस नहीं आएगा, हम खाली वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 8 वोल्ट 10 वोल्ट। डायरेक्शन निकालने के लिए तो लेंसेज लो इस्तेमाल करते हैं यार। खैर, सर खत्म हो गया, बिजली जनरेट होगी सारी यार। एन तो चलो क्या चेंज करना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स ही रहते हैं, या तो बी चेंज करोगे या एरिया या थीटा, मेनली थीटा का काम है, देख लिया। एक इंस्टेंटेनियस वाले क्वेश्चन बनते हैं वो इससे होंगे सारे के सारे, एक एवरेज वाले बनते हैं वो ऐसे हैं। एवरेज में
फाइनल इनिशियल सिचुएशन देखनी है बस, और इसको सेम नहीं मानना। कहीं सोचो ऐसे भी बी है, ऐसे भी बी है, ऐसे भी फुल, ऐसे भी फुल। नो, ऐसे फुल नहीं है, ऐसे कांटे हैं, ऐसे उल्टा हो गया बेटे। प्लस बी ए माइनस बी ए, चेंज इज टू बी ए, और ये भी एवरेज का हो गया। क्लियर? और इंस्टेंटेनियस का ख्याल रखना, जब ये मैक्सिमम होता है ये मिनिमम होता है, जब ये मिनिमम होता है ये मैक्सिमम होता है। व्हेन फ्लक्स लिंक्ड इज जीरो, ईएमएफ इज मैक्सिमम करंट मिल रहा है, इतना एनबीए ओमेगा वोल्टेज मिल रही है। हो गया सर, खत्म, बना दी बिजली। लास्ट लेक्चर में सर आपने डायरेक्शन समझा दी, आज के लेक्चर में आपने पूरा इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम कर दिया। हो गया, खत्म हो गया चैप्टर। फिर तो एक छोटी सी प्यारी सी बात याद करो रहती है, फैराडे का लॉ क्या बोला था? Whenever flux linked with the circuit changes, फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, वो मैंने करा दिया। मैंने कहा ये या ये या ये, वो तो हो गया। और a moving conductor cuts magnetic lines of force, उसकी हमने अब तक बात नहीं की, ना पिछले लेक्चर में ना आज। डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड होगा, वो लाइन रह गई, उसके बिना लॉ अधूरा है, वो लाइन करनी है। वीडियो पॉज करके ये नोट कीजिए ध्यान से, ऑल आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नोट करो, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो हम फैराडे लॉ के उस स्टेटमेंट पे आते हैं। व्हेन अ मूविंग कंडक्टर, याद है वो वर्डिंग फैराडे लॉ की, whenever flux linked with the circuit changes or a moving conductor cuts magnetic lines of force and EMF is induced, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं अब। एंड फ्रैंकली इस EMI की सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है मोशनल EMF। ये देखो वर्डिंग, motional EMF, when a moving conductor cuts magnetic lines of force, EMF is induced, called motional EMF है। तो ये भी induced EMF ही, फैराडे की ही बोली हुई है ये भी। whenever flux linked with the circuit changes, वो तो है ही। और a moving conductor cuts magnetic lines of force, EMF is induced, बिजली बनती है। बस वैसे ही ना इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि चलो वो फ्लक्स लूप के साथ लिंक्ड फ्लक्स वाला अलग है, ये अलग है, इसका नाम मोशनल ईएमएफ रख दिया, क्योंकि कंडक्टर मूव कर रहा होता है तो मोशन में होता है, इसलिए मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ व्हेन अ मूविंग है, तो ये भी ईएमएफ इंड्यूस्ड ही यार, बस सेग्रीगेट करने के लिए इसका नाम मोशनल ईएमएफ है। ओके, सिचुएशन देखो, ये जैसे मार्कर है सर, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड, मान लीजिए आयरन की रॉड है, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B। हमने एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, बस ये कंडक्टर जा रहा है और एक कट मारता हुआ जा रहा है, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट मार रहा है। व्हेन अ मूविंग कंडक्टर कट्स magnetic lines of force and EMF is induced. Yes sir, इसमें EMF induce हो रही है। Conducting rod of length L and moving with velocity v as shown. सर इसमें EMF induce होती है जी। ओके, कैसे होती है, असली अंदर की बात करते हैं हम। सोचो सर, कंडक्टिंग रॉड है, बिल्कुल प्योर बेसिक्स, आपको सच्ची में पता लगेगा कैसे वोल्टेज डेवलप हुई। देखना सर, ये कंडक्टर है, कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पता है कंडक्टर्स के अंदर, जैसे आयरन की रॉड है यार, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम रहे होते हैं, पता है हमें, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स गैस में घूमते हैं, कुछ उस टाइप का।
लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कंडक्टर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं, मतलब चार्ज जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का जाना इज लाइक चार्ज का जाना इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो लगाई हुई है, सो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। सर कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो कंडक्टर का जाना मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का जाना मीन्स, सर कंडक्टर का जाना मतलब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका जाना, मतलब चार्ज का जाना। चार्ज इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, यस सर, सो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। लो सर, उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी, चार्ज पर फोर्स लगेगी। याद है ना, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज फेंकोगे उस पर फोर्स लगती है। किस तरह लगती है? लेफ्ट हैंड रूल करें, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इशारा करो। किया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर, कितने इशारे किए थे, इशारे नहीं भूलने। फोर्स निकालनी है, लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड, राइट हैंड रूल। फोर्स निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इशारा करो, फिंगर्स खोल लो, कलाई घुमाकर, नजाकत देख रहे हो, कलाई घुमानी है। सर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इशारा करो, फिंगर्स खोल लो, कलाई घुमाकर इसे वेलोसिटी की तरफ करना है। वेलोसिटी तो इधर ही है बेटे। सर थंब ऊपर आ गया, थंब ऊपर आ गया मतलब फोर्स। नेगेटिव चार्ज है यार, इलेक्ट्रॉन है, सो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। सो बाय लेफ्ट हैंड रूल, बाय लेफ्ट हैंड रूल, चलो मैं बना देता हूं, कैसे बनाऊं? बाय लेफ्ट हैंड रूल, ये वेलोसिटी का ख्याल रखना यार, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ किया है, ठीक है, ऐसे ऐसे थंब ऊपर को आ गया। ये फोटो तो अच्छी बन गई भाई, थंब ऊपर आ गया। बाय लेफ्ट हैंड रूल, थंब अप, सो फोर्स डाउन बिकॉज नेगेटिव चार्ज। आपका पुराना रिवीजन करवा दिया ये। चलो जी, यानी जब फीलिंग आ रही है असली वाली, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स लाइक दिस, इसके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं मतलब चार्ज जा रहा है, चार्ज जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगी। थंब ऊपर आया, फोर्स नीचे आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर डाउनवर्ड फोर्स आ गई यार। यहां भी लगा देता हूं, नहीं बड़ी सुंदर फोटो बनी हुई, इसको नहीं छेड़ते, इधर बात करो। सर ये रॉड है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई करो आप। क्या हुआ? लेंथ L मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन्स पर डाउनवर्ड फोर्स लगनी शुरू होगी, इलेक्ट्रॉन नीचे को चले गए भाई, नीचे को गए, नीचे नेगेटिव हो गया। यहां वर्डिंग ही ठीक करूं पहले, मुझे बड़ा ये नोट्स अच्छे से बने आपके। बेटा ये तो समझ आ गया ना, इसके बाद यहां से कंटिन्यू, नोट्स प्रॉपर सीक्वेंस में। सर फोर्स डाउन बिकॉज नेगेटिव चार्ज, लो, सो इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले गए। बेटा इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले गए, यानी लोअर एंड पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये मैंने बाहर तो वैसे ही बना दिया, अंदर ही है। इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले गए। सर बॉटम एंड पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया, तो ऊपर डेफिशिएंसी हो गई, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले गए, सो बॉटम एंड पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस एंड टॉप एंड पर इलेक्ट्रॉन्स
डेफिशिएंसी। ओके सर, ऐसा आ गया जी, ये है। ओके, ऐसे जा रहा था V से, ऊपर पॉजिटिव आ गया, नीचे नेगेटिव आ गया। ठीक है सर, किसी ने ये नहीं कहना कि इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, नेगेटिव चार्ज नीचे चला गया और पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया। पॉजिटिव थोड़ी मूव करता होता है, ये तो पढ़ा हुआ है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए इस बॉडी में, ऐसे सोचो ना, पहले यहां 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन। अब 50 एक्स्ट्रा नीचे चले गए तो यहां 50 कम रह गए, ऊपर एक्सेस पॉजिटिव बन गया एक तरह से, इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए भाई, यहां ज्यादा हो गए। ठीक है सर, कंडक्टर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग गई, इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, बॉटम एंड पर नेगेटिव, अपर एंड पर पॉजिटिव। सो ऐसा हो गया सर। सो यहां पे वर्डिंग भाई, यहां पर सो क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप मतलब ऊपर हाई पोटेंशियल है बच्चे, ऊपर हाई पोटेंशियल है, नीचे लो पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। किसे इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई कर रहा हूं, हम ऐसे लेके जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर नीचे को फोर्स लग गई, लगातार इलेक्ट्रॉन्स पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन नीचे जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। ये लो, इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स। कितनी? क्यू V से जा रहा है और B में जा रहा है, क्यू V। When a conductor cuts magnetic lines of force, ऐसे जा रहा है तो कंडक्टर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, चार्ज जा रहा है, फोर्स लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी, नेगेटिव नीचे इकट्ठा हो गया, ऊपर पॉजिटिव आ गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया। सर अब इलेक्ट्रॉन को सोचो क्या हो रहा है, ये काम होता गया, इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठे होते गए, यहां बहुत सारा नेगेटिव आ गया है, यहां बहुत सारा पॉजिटिव आ गया है, तो अब भी इलेक्ट्रॉन पर नीचे को फोर्स लग रही है क्योंकि हम जा रहे हैं। ओके, साथ में क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगनी शुरू हो गई, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और नीचे को बस कर, कितना बस कर, शर्म कर, बैक फोर्स लगानी शुरू कर देगा, ये नेगेटिव इस पर अपवर्ड फोर्स, और ये पॉजिटिव भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब एक अप फोर्स भी लग गई, इलेक्ट्रिक फोर्स। आया समझ? हम लेके जा रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगे जा रही है, इलेक्ट्रॉन जाए जा रहे हैं, जो चले गए वो अप फोर्स लगाने लग गए, इलेक्ट्रिक फोर्स लग गई, कितनी? क्यू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है? क्यू ई। क्यू तो चार्ज, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, जो भी यहां सेटअप होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई है जो। सर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, सो इलेक्ट्रिक फोर्स also acts on electron in up direction। कहानी बड़ी अच्छी समझ आ रही है यार। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब कंडक्टर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है मैग्नेटिक, जब काफी इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठे हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया एक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगनी शुरू हो गई अपवर्ड। एक टाइम पे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएंगे। जैसे यार शुरू में ये लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स है 100 न्यूटन,
अभी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है बिकॉज चार्ज नहीं गए, दिस इज 100 न्यूटन। तो इलेक्ट्रॉन गए गए, जो गए उन्होंने अप फोर्स लगानी शुरू कर दी, पर अभी थोड़े से गए तो उन्होंने अप लगाई 20। ये 100 है, ये 20 है, डोमिनेटिंग है, और चले गए। जब और चले गए तो फोर्स बढ़ गई 40, 60, 80, 100। जाते गए फोर्स बढ़ती गई। एक टाइम पर जब फोर्सेस बैलेंस हो गई, और जाने बंद, इक्विलिब्रियम पर वो इलेक्ट्रॉन बस आगे जाएगा फिर तो। हाँ जी, एट इक्विलिब्रियम, शुरू में ये फोर्स 100 थी, ये 20 थी, बढ़ते एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो गए, एंड इलेक्ट्रॉन्स ने फर्दर जाना बंद कर दिया। यहां पर जितने गए सो गए, और जाने बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गई। सर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है? ये वाली QE, और मैग्नेटिक फोर्स ये वाली QVB, ये बराबर हो गए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है याद है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, V/L। E तो काट दो, वोल्टेज, चलो वोल्टेज रखते हैं, ठीक है। सर E तो कट गया, ये लो, E तो कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटे? V/L, लिख रहा हूं इसको, इज इक्वल टू VB। ये L भी इधर ले आओ, ये बताता हूं कैसे आया, रुको। सर ये आ गया जी वोल्टेज, ये B, ये L। चलो अभी अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए, बस ये L इधर आ गया, ठीक। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। रुको, पोटेंशियल डिफरेंस सर ये कैसे लिखा आपने? आपको उस चैप्टर का याद होगा। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ED होता है, याद है? इनमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। बेटा यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ED करा हुआ है हमने। पोटेंशियल डिफरेंस इज ED, तो E कितना आ गया? V/D। यहां पे भरा है, समझ गए? V इज इक्वल टू ED से आया ये। खैर सर ये आंसर आ गया। इसको साफ सुथरा ऐसे लिखता होता हूं मैं, बल्लभ कितनी वोल्टेज आई है? बल्लभ BLV। सर बल्लभ स्मॉल एल कर रहा हूं बेटे, हर जगह स्मॉल एल। हमारे आगे ना न्यूमेरिकल्स और हमारी आदत के मुताबिक ही चलो। एल छोटा कर रहा हूं बस, बाकी तो कुछ नहीं कर रहा। लो जी बल्लभ, आपका आंसर आ गया। और तो नहीं गई एल? अच्छा क्या सीखा? लास्ट टाइम बोल रहा हूं, कहानी ध्यान से सुनो, ये सच्ची असली कहानी है इसकी। व्हेन अ कंडक्टर, अभी मजा आने वाला है अगले 10 मिनट में आपको बहुत सारा। सर व्हेन अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे व्हेन अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो क्या होता है? कंडक्टर जा रहा है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जा रहे हैं, मतलब चार्ज जा रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, सो फोर्स विल एक्ट। थंब ऊपर आया मतलब फोर्स नीचे, उन इलेक्ट्रॉन्स पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स QVB, साइन थीटा 1 हो गया ना, QVB फोर्स। अच्छा सर वो नीचे जाने लग गए,
जब वो नीचे चले गए, नीचे नेगेटिव इकट्ठा हो गया, ऊपर पॉजिटिव आ गया, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वही तो निकालना है कि वोल्टेज कितनी आई, पोटेंशियल, ओए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल। याद करो सेल, कोई बल्ब जलाना है, कौन जलाता है बल्ब? सेल। हम सेल लगाते हैं, बल्ब में से करंट आ जाता है। सेल क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो देता है। उसने उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो मेंटेन करना होता है। ओके सर, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करेंगे आगे बहुत, चिंता ना करो। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यानी इलेक्ट्रॉन्स पर एक ऊपर को फोर्स लगनी शुरू हो गई, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक को बैलेंस कर देगी एंड इलेक्ट्रॉन्स और जाना बंद कर देंगे। जितने गए हुए हैं बस फिट हो गए, उतने ही रहेंगे। मैग्नेटिक लग रही है, इलेक्ट्रिक लग रही है, बैलेंस हो जा रहे हैं बस। सर उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स हो जाएगा बस। कितना है? बल्ब। BLV कभी नहीं बोलना, बल्ब बोलना है, क्योंकि ये बल्ब जला देता है। ये रॉड जा रही है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर बेटे हम इसके साथ बल्ब लगा दें, ये देखो मजेदार बात, ये रॉड है, हाँ इसमें पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहां नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। अगर मैं इसके साथ एक बल्ब लगा दूं, बल्ब चल जाएगा, बल्ब लाइट देनी शुरू कर, बिकॉज करंट विल गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सर्किट पूरा करते ही यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बल्ब चल जाएगा। और कितनी वोल्टेज का सेल बना ये? इट फील्स लाइक अ सेल, दिस रॉड विल फील लाइक अ सेल। कितनी EMF का सेल? बल्ब। करूंगा अभी, लिखूंगा, चिंता ना करो। अच्छा लगा ना ये? हाई रब क्यों कर रहे हो सर? कराऊंगा डिटेल में, चिंता ना कर। अभी तो कहानी शुरू हुई है, मूवी शुरू हुई है यार, अभी तो क्लाइमैक्स आएगा, सस्पेंस आएगा, थ्रिल आएगा। सबसे बड़ा डाउट मेरे मन में, सर इसमें फैराडे का तो कुछ किया ही नहीं। देख रहे हो? आप कह रहे हो व्हेन अ मूविंग कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एन EMF इज इंड्यूस्ड। EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड। हां सर, मुझे कहानी भी सारी समझ आ गई, वैल्यू भी समझ आ गई, सब ठीक है सर। ये तो बेसिक्स है, फैराडे का तो कुछ किया नहीं। मतलब EMF तो वो नहीं होती सर, d∅dt। फैराडे ने कहा था सर, वो तो लगाया नहीं, ये तो अपने पुराने लगा दिए। ये भी लगा सकते हैं, इससे भी आएगा। अभी ये लगा के दिखाता हूं। क्या बात है, असली कहानी समझ आ गई, असली फिजिक्स समझ आ गई। अब फैराडे का शॉर्टकट भी मारते हैं। वीडियो पॉज करके सारा ध्यान से नोट करो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ जी बेटा, तो अल्टीमेटली जो हमने अब सीखा, ये कंक्लूजन निकला है। व्हेन अ मूविंग कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, ऐसे जाएगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, एक EMF आ जाएगी, इट बिकम्स अ सेल। अब बिल्कुल बेटे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यार, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। सेल में भी तो यही होते हैं, दो टर्मिनल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। जहां पॉजिटिव आया वहां बड़ी प्लेट लगा दो, जहां नेगेटिव वहां छोटी प्लेट। अब सोचो ही मत यार, ये रॉड है, ऐसे सोचो ये सेल बन गया है। व्हेन अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट बिकम्स अ सेल। सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एक सेल है ये। कितनी EMF का? बल्ब। ओके,
इफ अ बल्ब इज कनेक्टेड टू इट लाइक दिस, बल्ब इज कनेक्टेड मतलब सर्किट एनक्लोज करवा दिया। बेटा पहले तो ओपन था ना, जब आपने बल्ब लगा दिया तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाना शुरू हो जाएगा, सेल में से करंट जाएगा बस फिर। यस सर, करंट विल फ्लो थ्रू द बल्ब, इतना करंट कितना आएगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, सर्किट की रेजिस्टेंस। अगर रॉड की अपनी रेजिस्टेंस हो यहां तो हम बोलते हैं सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा आर भी आ जाता फिर। खैर बाद की बातें हैं, छोड़ो। करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिंक कर रहा हूं मैं इसको। काम की बात दूसरी, सर मजा आया, बिजली जनरेट तो करी, जनरेटर वाला भी समझ आ गया, सेल भी बनाना समझ आ गया, ठीक है। सर बस एक बात मन में आ रही है, हाई फैराडे तो यूज नहीं किया सर ने इसमें, फैराडे तो यूज नहीं किया, ये तो बेसिक्स के थ्रू करा, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स देखकर लो फैराडे कर दे। मेथड टू डिराइव दिस, सर ये रॉड है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, मैं मानता हूं सेम सिचुएशन जनरेट कर रहा हूं। अ रॉड ऑफ लेंथ L is moving with velocity v in a magnetic field B like this. फैराडे जी ने कहा है cuts magnetic lines of force and EMF is induced, तो वही तो हो रहा है यहां, मैग्नेटिक लाइंस को ये कट मार के जा रहा है, EMF इंड्यूस होनी चाहिए। कितनी EMF इंड्यूस, फैराडे लॉ के थ्रू कर रहा हूं, मेथड 2 फैराडे लॉ, दैट वाज मेथड 1। ओके, तो फैराडे जी ने कहा d∅dt, कोई वैल्यू देख रहा हूं, नेगेटिव छोड़ दो, खाली वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव तो लेंजेस लॉ से करेंगे यार, छोड़ो ना। d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बड़ी अंदर की सीक्रेट बात आ रही है यार। जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था उसके 5-6 साल बाद पता लगी थी मुझे खुद, रेस्टिकलिटी में दी हुई है, बड़े प्यारे से, मजा आया पढ़ के, वही बताने वाला हूं, ध्यान से सुनियो। सर d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो मन में आता है यहां कौन सी फ्लक्स, ये तो रॉड है, ये तो रॉड है, रॉड का मतलब सिर्फ लेंथ है इसके पास, विड्थ नहीं है, इट्स अ वायर। ऐसे सोचो, एक पतली सी, बिल्कुल पतली सी एक वायर, हम इसको लेके जा रहे हैं, हम इस रॉड को लेकर जा रहे हैं ऐसे, ओके, लेके जा रहे हैं। सो EMF इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज फाई, फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। यहां तो सर्किट ही नहीं है, यहां कौन सी फ्लक्स लिंक्ड, एक वायर के साथ कौन सी फ्लक्स लिंक्ड सर, ये तो बेचारी वायर है बस एक, इसके साथ तो फ्लक्स लिंक्ड होती ही नहीं। कोई ऐसा ना सोचना सर ये देखो इतनी सी वेट, ये तो आपके लिए बना रहा हूं, इट्स अ वेरी थिन वायर। रॉड मतलब रॉड यार, शीट थोड़ी है, रॉड मतलब लेंथ है सिर्फ। हाय हाय, लॉ कैसे लगाए यार। हाँ, तो फैराडे जी ने कहा, सुन तो लो मेरी बात, कहता पूरी। फैराडे ने कहा, कहता मोशनल ईएमएफ के वक्त, ये जब आप कह रहे हो व्हेन अ मूविंग कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, d∅dt, व्हाट इज d∅? ये कह रहा हूं सीक्रेट, व्हाट इज d∅? फ्लक्स लिंक्ड विद ट्रेस्ड एरिया, फ्लक्स लिंक्ड विद ट्रेस्ड एरिया। कहता इस केस में जब मोशनल ईएमएफ है तो चीजें मूव कर रही होती हैं,
जैसे ये मूव कर रहा है, जब मूव करेगा तो एक एरिया ट्रेस होगा, उस ट्रेस्ड एरिया में से जो फ्लक्स गई वो लिखनी होती है, फाई पे नहीं, डी फाई पे, डी फाई पे, और नीचे टाइम टेकन, बस ये तो वही है टाइम टेकन। ये देखो मैं करके दिखाता हूं सर, ये रॉड जा रही है, ओके, जा रही है, कट मार के जा रही है इसको, है ना, जा रही है सर, इन टाइम टी ये यहां तक पहुंच गई, मान लो इन टाइम टी, चलो यहां लिखूं या ना, यहां लिख दूं, इन टाइम टी, ठीक है, ये रॉड जा रही है सर, इन टाइम टी रॉड मूव्ड डिस्टेंस vt, in time t rod has moved distance what sir, vt, speed into time, obviously speed into time, distance सर, ये हो गया इसका ट्रेस्ड एरिया, रॉड का अपना ट्रेस्ड एरिया, जो एरिया उसने, मतलब जहां रॉड चल गई यार, ट्रेस्ड एरिया उसका, ओके सर, इस ट्रेस्ड एरिया से लिंक्ड फ्लक्स बीए, बीए मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये वाला एरिया, सिंपल बीए, और टाइम कितना लगा है इसको जाने में, टी, बीए बाई टी, क्लियर। अच्छा, फैराडे कहता मोशनल ईएमएफ व्हेन अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, मैं क्या कितनी, कहता सेम डी फाई बाई डी टी, मैं क्या यार तू ठीक है, अब कौन सा फाई होता है, अब कौन सा फ्लक्स लिंक्ड होता है लूप के साथ, फैराडे कहता बच्चे हो, बच्चों की तरह रहा करो, बात सुन लो मेरी, मैंने कब कहा है इसमें फाई फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट एंड ऑल दैट, कहता मुझे भी पता है कोई फ्लक्स लिंक्ड नहीं है, कोई सर्किट ही नहीं है, कहता यहां पर इस फॉर्मूले में व्हाट इज डी फाई, चेंज इन फ्लक्स बोलते हैं, मैं डीप में नहीं जा रहा, और इतना सिंपल सा समझ लो, व्हाट इज डी फाई, कहता डी फाई इज ट्रेस्ड एरिया, मूवमेंट हो रही है, एरिया ट्रेस हो रहा है, ट्रेस्ड एरिया के साथ लिंक्ड फ्लक्स, फ्लक्स लिंक्ड विद ट्रेस्ड एरिया, ओके, ये ट्रेस्ड एरिया है, फ्लक्स लिंक्ड कितनी है, बी ए, साफ ही दिख रहा है बी ए। अच्छा, एरिया बनना जरा, एरिया ये रेक्टेंगल सी बन गई है, लेंथ इंटू विड्थ, एल एंड बीटी, समझ गए, लेंथ इंटू विड्थ एरिया बाय टी, टी कट गया, आ गया बल्लभ, फिर यार मैंने बड़ा एल रख लिया, पता नहीं क्या हो रहा है, सर आ गया बल्लभ जी, अरे कितना आसानी से आ गया यार, हाँ, जब ये जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होएगी कितनी, बल्लभ, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा कितना, बल्लभ, पहले हमने असली बेसिक्स लगाए, रियल पिक्चर देखी अंदर भी, अच्छा जब ये जाता है इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आया, दैट वाज रियल फिजिक्स, इनसाइड स्टोरी, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगी, इकट्ठे हो गए, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बैक लग गई, इक्विलिब्रियम बन गया एक लेवल पे, और सेटअप आ गया, और उस सेटअप का आउटकम ये है, ये बल्ब जला सकता है, आज के बाद बल्ब बना देना है, सॉरी सेल बना देना है उसको, फिर मैंने मेथड 2 से कराया वही फॉर्मूला ड्राइव, बल्ब फैराडे से, सर सबसे बड़ा सीक्रेट मुझे क्या लगता है, ये लगता है, ये ट्रेस्ड एरिया वाली बात लगती है, ट्रेस्ड एरिया के साथ लिंक्ड फ्लक्स हो गया। एक डाउट, सर जब आप
इतनी आसानी से कर सकते थे सर। हम आप पे बिलीव तो करते हैं, फैराडे लॉ आप अगर ऐसे बता रहे हो मोशनल के लिए हम मान लेंगे। ना हम फैराडे से लड़ सकते हैं ना आपसे लड़ सकते हैं, हम मान लेंगे। फिर सर आपने ऐसे ही करा देना था, पिछला क्यों कराया, इतना लंबा क्यों कराया? लंबी उसमें सिर्फ इंग्लिश है, वो लिखी हुई लैंग्वेज है, था तो वो भी इतना सही। ध्यान से सुना, अंदर की बात बता रहा हूं। उसको कराने के पीछे मेरे दो पर्पस थे। पहला, आपको सही फिजिक्स पता लगी, बिजली बनी कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस आया कहां से। इसने तो सीधा वैल्यू बता देनी थी, भाई इतनी होती है जी, आया कहां से, हो क्या रहा है अंदर, आपको वो पता लगा। और दूसरा, मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, पोलैरिटी पता लगती है उससे, डायरेक्शन पता लगती है, पॉजिटिव नेगेटिव किधर लेना है वो पता लगता है। जैसे आप फैराडे लॉ से इससे वैल्यू तो निकाल सकते हो, आप फैराडे लॉ से वैल्यू तो निकाल लोगे, डायरेक्शन नहीं ना आती, ये तो सिर्फ वैल्यू देता है। अब अगर मैं पूछूं कि हाँ यार ये रॉड जा रही है, सर बताओ कितनी ईएमएफ आएगी, आप कहोगे बल्ब। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन मतलब पोलैरिटी बताओ कि कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, पर कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव बताओ। फैराडे तो बता नहीं सकता, लेंसेज लगता नहीं, इसमें लगता है मतलब पोलैरिटी नहीं पता लगती उससे, क्या चेंजेस हुए, क्या अपोज करना वो मुश्किल हो जाता है करना। मोशनल ईएमएफ में, कान फाड़ दूंगा इतनी ऊंची बोल लूंगा, इंपॉर्टेंट बात है। मोशनल ईएमएफ में वैल्यू तो इससे निकाल लिया करेंगे, ये शॉर्टकट है, बढ़िया है, अगली क्लास में बहुत करेंगे यार। आज तो रोड चलाई है, अगली बार रोड घुमाएंगे, डिस्क घुमाएंगे, रोड को ऐसे भी लेके जाएंगे, ऐसे भी लेके जाएंगे, ऐसे भी लेके आएंगे, बहुत खेल तमाशे होने हैं, बहुत मजा आना है, बहुत ज्यादा। 2 लेक्चर्स बेस बनाया है, मजा तो थर्ड में है। तो एक बात याद रख लो, वैल्यू ये देगा पोलैरिटी, मतलब किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव कहें, वो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स देखकर ही पता लगेगी। कोई लेंजिस लॉ नहीं लगाना मोशनल ईएमएफ वाले में, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स देखकर पोलैरिटी पता लगती है। ओके, मैं लिखवाता हूं, चिंता ना करो, आप स्टार डाल के पहले मतलब ये वर्डिंग नोट करो, उसके बाद ये नोट करो, मैं आगे लिखवाता हूं, डोंट वरी, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए सारा। हाँ जी बेटा, तो मोशनल ईएमएफ के बारे में ये बात फाइनल हो गई। फॉर मोशनल ईएमएफ अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, व्हेनेवर कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये मूवमेंट वाले में, ये कटिंग वाले में जो ईएमएफ आती है उसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि इसमें मोशन हो रहा है तो ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, बस सेग्रीगेट करने के लिए, फॉर्मूला सेग्रीगेट करने के लिए। फॉर्मूला d∅dt है, लेकिन उसमें फाई बनते थे, फाई वॉज मतलब पहले वाले में फाई वॉज फ्लक्स लिंक्ड विद लूप, इसमें पूरा पूरा d∅ भर रहे हैं हम, पूरा पूरा d∅, क्या ट्रेस्ड एरिया हुआ करता है उसके साथ लिंक्ड फ्लक्स। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड तो इससे आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसमें तो आप लेंजिस लॉ से करते थे, इसमें पोलैरिटी देखनी है, ये मेथड सबसे आसान है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स देख लो। बिकॉज बेटा मुझे पता है इनसाइड फिजिक्स इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स वाली ही है। मतलब यार एक रॉड जा रही है ऐसे, आपसे पूछेगा बताओ कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स देख लो यार, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कौन सा एंड पॉजिटिव अपने को नहीं पता, लेंजिस लॉ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स, ऐसे मोशन ऐसे वेलोसिटी की तरफ कर लिया, थंब ऊपर फोर्स नीचे, नीचे वाला एंड नेगेटिव ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, बस। सर ये था आज का लेक्चर, लास्ट लेक्चर डायरेक्शन।
और बेसिक्स। आज का लेक्चर मैग्नीट्यूड, इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी, मोशनल ईएमएफ का भी है तो एक ही बात, बस थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दिया। अब अगले लेक्चर में एप्लीकेशंस है, रॉड घुमाना, डिस्क घुमाना, मैनी रॉड्स लगा देना, सेल बना के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की चीजें जोड़ देंगे, बहुत ज्यादा मजा आता है। सिर्फ आप ये लेक्चर मेरा अच्छे से पढ़िए, कोई क्वेश्चन नहीं करने, कोई होमवर्क नहीं है अभी, सिर्फ मेरा दूसरा लेक्चर, आज का लेक्चर दिल से समझिए सारी लैंग्वेज को। ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए एक्साइटेड रहिए। आप कहोगे सर क्या बात है, मजा ही आ गया, बट ये 2 लेक्चर्स को फील करिए, समझिए, मजा लीजिए। बिजली बना रहे हैं यार, कोई छोटी मोटी बात कर रहे हैं। डायरेक्शन करी थी, आज वैल्यू करा दी, दोनों तरह की, और बहुत सारे खेल तमाशे होंगे अगली क्लास में। लास्ट टाइम कह रहा हूं, अच्छे से फील करना हर कॉन्सेप्ट को, हर बात को, दोनों लेक्चर्स की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू।